दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखें अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकते? भाई साहब गाड़ी को थामा, हम बताते हैं किस लिए नहीं जा सकते। भाई भीख से इतना रुपया इकट्ठा नहीं हुआ, कहाँ जाएंगे? और फिर रहेगी उधर भी भीख मांगने के लिए जाते हैं, कहीं जाते हो उधर भीख मिलने की कोई आस ही नहीं है यार, हमसे पूछा ना। ऐसी सिचुएशन में पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान की सरकारी इमारत के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा लागत आई है। अब उन जो बिल्डिंगे हैं सरकारी, उन्होंने ये तो नहीं कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैंने कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या खर्च हो रहा है? अभी आप देखें किस कच्चे में क्या हो रहा है। कच्चे में इस टाइम पुलिस फोर्स के ऊपर बम मारा गया, बम या मिसाइल मारा गया, और 12 जवान शहीद हुए उस चीज को लेके। और मैं सर एक सेकंड बात सुनिए आप, मैं अपनी फोर्सेस से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नंबर 1 फोर्स बात तो सही है, जोक मारने की ये बेचारे आदत से लाचार है। दिल खुश करने दो बच्चों को, करने दो, क्या फर्क पड़ता है यार। एक नहीं सारुण के यहाँ कुछ सपने देखेगा तभी तो उसकी जिंदगी कटेगी। चलो चलो लगे रहो। पाकिस्तान के नंबर 1 अदारे हैं, पाकिस्तान की टॉप की फौज है हमारी, पाकिस्तान की टॉप की फौज है, जो हम कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 है हम लोग। और भाई आपके मुल्क में कच्चे में दहशतगर्द हैं और आपको पता ही नहीं है यार। और वो हर साल 2 बार 3 बार किसी लोगों को पकड़ते हैं, उन्हें किडनैप करते हैं, किसी के हाथ काट के मूवियां बनाते हैं, किसी की उंगलियां काट के मूवियां बनाते हैं। और भाई कहाँ गए हमारे दारे? इस तरह कुछ भी कहो, ये दोनों बंदे यार पाकिस्तान की जनता और उनके नेताओं को आंखें करने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी गधे के पोतों की आंखें नहीं होती यार। चलो दोस्तों, आप लोगों का भी कमाल है, हम इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं, कम से कम लाइक कर दो यार, हमें भी सपोर्ट करो यार, हम भी आपके भाई है। चलो दोस्तों, पाकिस्तान कायम है उसकी वजह ये है क्या कि अल्लाह ऊपर है, जो ये देख रहा है कि पूरी दुनिया का इस्लाम का ये किला है। मैंने इन सियासतदानों इन जागीरदारों के लिए नहीं, मैंने इस्लाम के किले के लिए इसको हमेशा कायम रखना है और ये कायम रहेगा। तो वरना इनकी कोई आदतें नहीं है कि पाकिस्तान कायम रह जाए। बताएं, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, तो ये फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान यानी इस्लाम का किला, एटॉमिक पावर भी है, हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर अगर मैं जवाब दूं ना तो मेरी हैसियत नहीं है। जज्बे का मतलब है डॉलर। पाकिस्तान ने हमेशा जज्बा दिखाया डॉलर के साथ। अच्छा, आप देखें अफगानिस्तान की जंग थी अमेरिका के साथ, ठीक है, हमारी तो वो जंग नहीं थी, हमने उस जंग में जज्बा दिखाया, अपने फौजी मरवाए, अपना पैसा जाया किया। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर मिलेगा, हमें इमदाद मिलेगी, अमेरिका हमसे खुश रहेगा, हमारे बड़े का हाथ हमारे सर पे रहेगा। उस हाथ के चक्कर में हमने अपने आप को बर्बाद किया, IMF के कर्जों में हम लोग फंसे, उस बड़े के हाथ। पहली बात तो ऐसे है, तुम्हारी गधों वाली हरकतों के चक्कर में गधे की तरह तुमने ऐसे गर्दन नीचे करके चलते रहना, कितना वजन डालते रहे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको बस सिर्फ डॉलर दिखाई दिया। भाई सीधी बात तो यही है, उसके चक्कर में तुम्हारी आदत काम करने की गई। छूट इंडिया से गए थे, तुम्हारे बुजुर्ग थोड़ा बहुत काम करते थे, लेकिन उसके बाद में तुम पक्के पोर के और जाहिल बन गए। इसके चक्कर में यार तुम बर्बाद हुए हो। आगे सुनते जाओ। उस हाथ से बचते बचते आज चाइना के हाथ में फंस गए। हम उसमें इनकार कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो वैसे ही गए। लेकिन रियल बात ये थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था, यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी, और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए। और सबसे बड़ी बात चौधरी, मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखें अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है
पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे ठीक हैं। अभी देखें आप उधर उन्होंने के ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई, दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी इसलिए दुनिया तो में। बोलते बब्बर शेर। वो कौन है? इंडिया। इंडिया पे जो आज के दिन हुकूमत कर रहा है मोदी जी, वो है बब्बर शेर। क्यों? कारण इंडिया में बहुत से ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जो बोलते भारत माता नहीं बोलते रहे जाहिलो। जिस टाइम पे देश आजाद हुआ था ना, उस टाइम पे एक नारा, खून रोम खड़े करने वाला जज्बा दिया गया था। इस कारण से भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने का, इसीलिए इसे खून गर्म होता था। जो बुजदिल थे ना, वो भी शेर की तरह दहाड़ते थे, इसलिए बोला जाता है, इसलिए भारत माता की जय बोली जाती है। चलो दोस्तों, इनकी और बकवास सुनते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चौधरी साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था। ठीक है। तो वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना, तो यूक्रेन में मीम बनने लगे। यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, ठीक है। तो यूक्रेन के वजीर आजम ने भी, प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाएं और उन्हें मनाएं, उनकी मिन्नत करें, शायद वो आपकी जंग रुकवा दे। दबाने से काम नहीं बनने वाला। तुम्हारी हरकतें तो तुम्हारी यार, तुम्हारी तो नहीं, तुम तो अच्छा ही बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे जो पीछे वाले हरकतें एकदम जाहिलों जैसी सड़ियल हरकतें करते हो यार। इसका टांगे दबाने से थोड़ी ना काम चलेगा, बहुत कुछ दबाना पड़ेगा। ठीक है, चले, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या आगे होता है यूक्रेन रशिया की वार को लेके। लेकिन ये चीज वाकई जो आबिद भाई ने बात की है कि हम मतलब फलस्तीन को लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तुर्की की बात कर लें, उनके हेड ऑफ स्टेट, ईरान की बात कर लें जो सबसे फ्रंट पे नजर आ रहा है, जी हम इसराइल के अगेंस्ट जंग करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। एक दफा भी कोई यहाँ से फलस्तीन में गया, वहां पे जाके कोई स्पीच की हो, उनके साथ खड़े हो। और ये एक छोटी बात नहीं होती कि रशिया और यूक्रेन दोनों के दरमियान जंग चल रही है, वो रशिया भी गए और यूक्रेन भी गए। मतलब ये साबित कर दिया कि अगर कोई जंग रुकवा सकता है, उन्हें एक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया के साथ दोस्ती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उनकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। अफ्रीकन रशिया नाराज क्यों होगा? किस बेस पे नाराज होगा? रशिया के साथ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तिजारत है, बिलियंस ऑफ डॉलर की तिजारत है, इससे भी बहुत ऊपर की तिजारत है। देखिए रशिया अभी अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहता है कि आप यूक्रेन क्यों बात चलेंगे, वो कह नहीं सकता, क्योंकि इंडिया सबको पता है कि तुम्हारे देश को छोड़ के, तुम जाहिलों को छोड़ के, कि इंडिया पहले छेड़ता नहीं, उसके बाद में छोड़ता नहीं। समझ में आ गई? तो हिंदू और हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर पहले कुछ नहीं करते भाई, बाद में कसर छोड़ते नहीं। चलो, लेकिन दोस्तों जाते जाते आप लोगों का एक काम पक्का बनता है, इधर तक वीडियो देखते लाइक पक्का करके जाना भाई। जय हिंद।